जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे और द क्वेस्ट ऑफ करमजीत इंस्टीट्यूट के क्लासेस को आप इन्जॉय कर रहे होंगे। तो सबसे पहले मैं आप सभी से अपोलोजाइज़ करता हूं क्योंकि काफ़ी लंबे समय के बाद मैं आपके पास रूबरू हो रहा हूं, क्योंकि कुछ ऑफिशियल चीज़ें ऐसी थी, कुछ एग्ज़ाम थे जिसकी वजह से हम लोग बिज़ी थे। तो अब हमारी जो ये लेक्चर्स की सीरीज़ है वो आगे हम कंटिन्यू करेंगे। समय समय पर मैं अपने ये जो लोगोज़ हैं ये करता रहता हूँ, ठीक है। तो समय समय पर ये मैं लोगोज़ वगैरह थोड़े बहुत चेंज करता रहता हूँ। तो देखिए, अब हमारे पास ये नया इंटरफेस है। दिस इज़ माय पिक्चर। जिन लोगों ने मुझे नहीं देखा है तो आप देख लीजिए, दिस इज़ माय पिक्चर। ऑलराइट। एंड यूट्यूब को इस्टेब्लिश किए हुए ऑलमोस्ट 1 साल हो गया है हमारे चैनल को। तो इस चैनल के माध्यम से हम आगे आने वाले जितने भी लेक्चर्स हैं उसको हम उन लेक्चर्स को हम कवर करेंगे। तो यूट्यूब के ऊपर हैश टैग द क्वेस्ट ऑफ करमजीत आप जैसे सर्च करेंगे डायरेक्टली मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर पहुंच जाएंगे। तो चलिए आज का सेशन देखते हैं कौन सा है। आज का जो सेशन है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशंस। जो लेक्चर्स मैंने प्रीवियस ग्रामर में नरेशंस और के मैंने जो लेक्चर्स लिए हैं, अगर आपने वो लेक्चर्स अटेंड किए हैं तो मुझे लगता है कि ये वाले जो लेक्चर्स हैं आपके लिए, ये वाला लेक्चर जो है एक्सरसाइज का फ्रूटफुल होगा। 31 क्वेश्चंस मैं लेके आया हूँ आप तक, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपको करना क्या है, 10 सेकेंड्स में आपको दूंगा पॉज करने के लिए। उसके बाद आप उसको खुद सॉल्व करिए एंड देन आफ्टर जब मैं आंसर्स कराऊंगा तब इसके आंसर्स मैच करिए, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस करने हैं। अब रेगुलर हमारी क्लासेस होने वाली हैं। अब मैं कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम क्लासेस आप तक पहुंचाऊं। जो प्रीवियस चीज़ें रह गई हैं उसको अब हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब अभी जो रिसेंटली एग्ज़ाम हुए हैं, ठीक है, उनके भी हम एग्ज़ाम पेपर्स मैं आपके लिए लेके आऊँगा। तो इसके लिए मैं एक अलग सा सेशन डिज़ाइन करूँगा जिसमें आपको बताऊँगा कि जो आने वाले जो पेपर हुए थे, कौन कौन से पेपर में कौन कौन सा क्वेश्चन कैसा रहा, ठीक है। तो चलिए फिर अब हम सेशन की शुरुआत करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट नरेशंस। तो ये है हमारा पहला क्वेश्चन को पढ़िए, 10 सेकंड्स हैं आपके पास, सॉल्व करिए, फिर उसके बाद हम इसके आंसर ढूंढते हैं, ठीक है। आप चेक करेंगे, आप जब मैं एक्सप्लेन करूंगा ऐसे तो आप इसके आंसर चेक करिए। तो चलिए फिर करते हैं। तो आपका समय शुरू होता है अब। ओके, तो आई होप आपने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया होगा। तो आप इसका आंसर चेक करिए। ही सेज, तो सेज किसी में भी चेंज नहीं होता है। दैट राम इज अ गुड प्लेयर। बिल्कुल, ये चेंज क्यों नहीं है, इसमें हम वॉज क्यों नहीं लगाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन ये है क्योंकि ये एक ट्रुथ है कि वो एक अच्छा प्लेयर है, सबने देखा होगा उसके खेलने से, उसके काम करने के तरीके से। तो जो चीज़ें फैक्ट है, तो फैक्ट कभी चेंज नहीं होता। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, चलिए फिर सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। मोहित सेड, कोमा इन्वर्टेड कोमा शुरू, विनर्स नेवर क्विट एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 10 सेकेंड्स हैं आपके पास पॉज करने के लिए। उसके बाद आप इसको सॉल्व करिए, फिर उसके बाद आप इसका आंसर चेक करिए क्या होगा। ऑलराइट, सो आपने इसे पॉज करके आंसर अटेम्प्ट कर लिया होगा। तो मैं इसका आंसर देने लगा हूं आपको। तो विनर नेवर क्विट्स, विनर्स नेवर क्विट, इसका मतलब है जो योद्धा होते हैं या जो विनर होते हैं वो कभी भी क्विट नहीं करते हैं। तो ये एक तरह से यूनिवर्सल ट्रुथ है, और जब कभी भी यूनिवर्सल ट्रुथ हो तो वो चेंज नहीं होता। तो इस सेंटेंस को हम कैसे लिखेंगे इसको भी देख लेते हैं। मोहित सेड दैट विनर्स नेवर क्विट। तो यही तो आपका आंसर होगा, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। सिर्फ आपको लगाना क्या है, दैट लगाना है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट करते हैं। दे सेड दैट
कोमा इन्वर्टेड कोमा शुरू, वी ट्रस्ट इन गॉड एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, सो आई होप आपने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया होगा। तो देखते हैं कितने लोग इसको कर पाते हैं, कितने लोगों का सही हुआ है। दे सेड दैट they trusted in God। तो ये आपका आंसर होगा, क्योंकि वी ट्रस्ट प्रेजेंट इंडेफिनाइट चेंज हो जाएगा पास्ट इंडेफिनाइट में, क्योंकि हमने एक चार्ट किया है जिसमें आपको ये चीज़ मैंने स्पेशली मेंशन की हुई थी वहाँ पर कि आपको प्रेजेंट इंडेफिनाइट चेंज हो जाएगा पास्ट इंडेफिनाइट में। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 सेकेंड लीजिए आप। शीला सेड टू अस, कोमा इन्वर्टेड कोमा शुरू, यू मस्ट वर्क हार्ड, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सो आई होप आपने ये क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिया होगा। तो चलिए फिर इस क्वेश्चन का आंसर चेक करते हैं कितने लोगों का सही हो रहा है। शीला सेड टू चेंज इनटू टोल्ड अस, ऐसे ही रहेगा। दैट वी मस्ट वर्क हार्ड, ओके। तो ये सेंटेंस एज इट इज़ इस तरह से होगा। तो आई होप आपके क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, क्योंकि आपको ऐसे ही क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, सॉल्व करना है। अगर आप इस तरह से सॉल्व करेंगे तो आपके जो ऑप्शंस होंगे आपको वहाँ पर क्वेश्चंस ढूंढने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यू सेड टू मी, कोमा इन्वर्टेड कोमा शुरू, लेट अस प्ले नाउ। तो ये क्वेश्चन लेट वाला है, तो देखते हैं कितने लोग इसको कर पाते हैं। ये सजेशन है, मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे रहा हूँ, ये सजेशन वाला क्वेश्चन है। तो आपका समय शुरू होता है अब। 10 सेकंड सिर्फ मैं आपको पॉज करने के लिए देता हूँ, उसके बाद आप खुद सॉल्व करिए। जब आपका क्वेश्चन सही हो जाए, जब आप कर लें, तो उसके बाद इसके आंसर जरूर चेक करिए। तो आई होप आपने ये क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिया होगा। तो चलिए फिर इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। तो यहाँ पर प्रपोजल की बात है और शुड लगाएंगे हम। प्रपोज और सजेशन एक ही बात होती है, मतलब आप किसी को सजेस्ट कर रहे हैं कोई चीज़। तो इसका आंसर होगा यू proposed to me that we should play now। Okay, so this is your answer। You proposed to me that we should play now, क्योंकि ये एक सजेशन है, इसलिए इसको हम इसी तरीके से ही लिखेंगे। ऑलराइट, तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई सेड, कोमा इन्वर्टेड कोमा शुरू, आई नो दिस मैन एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, सो आई होप आपने ये क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिया होगा। तो इसके आंसर देखिए, आई सेड का सेड ही रहेगा, दैट, अब यहाँ पर पर्सन क्या रहेगा, आई ही रहेगा, क्योंकि मैं अपनी बात कर रहा हूँ। तो आई न्यू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, आई के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो ये बेसिकली टेंस कौन सा हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनाइट, तो चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनाइट। और ये जो दिस है वो दैट में तब्दील हो जाएगा, तो आई न्यू दैट मैन। तो ये आपका आंसर होगा। ऑलराइट, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्रिंसिपल सेड टुमारो विल बी अ हॉलीडे। द प्रिंसिपल सेड टुमारो विल बी अ हॉलीडे एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है,
इसको पॉज करिए और अच्छे से अटैम्प्ट करिए। चलिए मैं आपको इसका आंसर देता हूँ, देखते हैं कितने लोग इसको कर पाते हैं। तो इसका आंसर चेक करिए। द प्रिंसिपल अनाउंस्ड दैट, ठीक है, क्योंकि जो भी चीज़ें होती हैं, प्रिंसिपल अगर स्कूल में कोई काम करता है तो वो अनाउंस करते हैं, राइट। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर अनाउंस्ड दैट, टुमारो किस में चेंज हो जाएगा, द नेक्स्ट डे। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा द नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे। तो विल चेंज हो जाएगा वुड में, तो वुड बी अ हॉलीडे। तो आपको इस तरह से लिखना है, ओके। तो वुड बी, क्योंकि हमें विल चेंज इनटू वुड में हो जाता है, तो अगर एक्टिव में वुड आ जाए तो वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जी। तो आप इसको पॉज करिए और देखिए क्वेश्चन सही है या नहीं। द सर्वेंट सेड, कोमा इन्वर्टेड कोमा शुरू, शेल आई ले द टेबल नाउ, कोमा क्वेश्चन मार्क, कोमा इन्वर्टेड कोमा बंद। तो देखते हैं कितने लोगों का ये क्वेश्चन सही होता है। आपका समय शुरू होता है अब। ओके, सो आई होप आपने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया होगा। तो मैं इसका आंसर लिखता हूँ। द सर्वेंट wanted to know if he should lay the table then। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है आपने, राइट। तो ये देखिएगा, आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का था, इसलिए आपको ये दिक्कत दे सकता है, बट कोई बात नहीं, ऐसे क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो इसको आप चेक कर लीजिए, इसका स्ट्रक्चर कैसा है। इसका स्ट्रक्चर के हिसाब से आपने, अगर इस तरह का क्वेश्चन आपको पता चले कि इफ़ वाला क्वेश्चन है, तो आपको वहाँ पर इफ़ वाला जो मैंने कॉन्सेप्ट में समझाया है उसको एक बार ज़रूर देखिएगा, ठीक है। चलिए, द टीचर सेड टू मी विच इज़ योर पेन एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, क्योंकि ये WH वाला क्वेश्चन है, चेक करिए। ओके, सो आई होप आपने ये क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिया होगा। तो चलते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। द टीचर आस्क्ड मी, यहाँ पर आस्क्ड मी होगा क्योंकि एक क्वेश्चन से हमें ये पता चलता है कि टीचर ने हमसे पूछा है कि आपका पेन कौन सा है। तो यहाँ पर दैट यूज़ नहीं करेंगे, विच एज इट इज़ रहेगा, विच माई पेन वॉज। तो आई चेंज हो जाएगा, माई पेन वॉज, आई नहीं है, इज़ चेंज हो जाएगा। मतलब यहाँ पर पर्सन की बात, क्योंकि मी की बात कर रहा है तो वो माई हो जाएगा। अच्छा, आई, मी, माई, माइन का कॉन्सेप्ट आपको प्रोनाउन में मैंने समझाया है, इसको आप एक बार ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इससे आपको आई, मी, माइन, माई, आई, मी, माई, माइन का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। हिज फादर सेड टू हिम, व्हाई डिड यू मिसबिहेव। ओके, सो आई होप आपने ये क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिया होगा। तो देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर आपको क्या देता है। द टीचर, नो नो नॉट टीचर, ये टीचर नहीं है। एक मिनट, इसको हम फादर कर लेते हैं। नो 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 नॉट फादर, हिज फादर, हिज फादर his father asked him
वाई, अब डिड किस में चेंज हो जाएगा, हैड में, वाई ही हैड मिसबिहेव्ड। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ऑलराइट, तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। ऑलराइट, तो दिस इज़ योर क्वेश्चन, तो अटेम्प्ट करिए इसको, 10 सेकेंड्स हैं आपके पास। द टीचर सेड टू गणेश, वाई यू आर नॉट टेकिंग द एग्जामिनेशन। देखिए एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर, 10 सेकेंड्स तो आपके चल ही रहे हैं। टेकिंग एग्ज़ाम्स नहीं, टेकिंग एग्ज़ाम होता है, गिविंग एग्ज़ाम नहीं होता, ठीक है। ये आप एक रॉन्ग टर्म यूज़ करते हैं एग्ज़ाम के लिए, ठीक है, तो इसको आपने ध्यान रखना है। तो आपने गिव नहीं होगा क्योंकि आप एग्ज़ाम टेक करते हैं। ऑलराइट, चलिए फिर देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो आपका समय शुरू होता है अब। चलिए 10 सेकेंड्स और ले लीजिए। ओके, तो चलिए मैं अब इसका आंसर करता हूँ। द टीचर आस्क्ड गणेश why he was not taking the examination. The teacher asked Ganesh why he was not taking the examination. Alright, तो ये होगा इसका आंसर। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The girl shouted, "What a funny man you are." Okay, your time starts now, क्योंकि अभी हम WH क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं, क्योंकि हर तरह की क्वेश्चन की मैंने एक एक एग्जाम्पल ली है। चलिए फिर इसको क्वेश्चन का आंसर दीजिए। द गर्ल शाउटेड, कोमा इन्वर्टेड कोमा शुरू, "What a funny man you are." 10 सेकेंड्स हैं आपके पास, डू इट नाउ। ओके, सो आई होप आपने ये क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिया होगा। तो चलिए फिर मैं इसे करता हूँ। द गर्ल शाउटेड की जगह पर क्या आएगा? अब यहाँ पर एक साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, तो इसको एक्सप्लेन ही करेंगे हम, क्योंकि यहाँ पर शाउटेड है। शाउट अब पता नहीं किस तरीके से किया है। चिल्लाना का एक एक्सप्रेशन ही होता है कि या तो आप गुस्से से चिल्लाते हैं, मतलब एक शाउटिंग की एक प्रक्रिया होती है, तो वहाँ पर एक्सक्लेम्ड ही लिखेंगे, तो दैट लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। आई वॉज, यहाँ पर हमें वट करना, यूजेस करना गलत पड़ेगा। वट आई वॉज अ वेरी फनी मैन, तो इसका आंसर ये होगा, ठीक है। द गर्ल एक्सप्लेन दैट आई वॉज अ वेरी फनी मैन, क्योंकि हम पास्ट की बात कर रहे हैं। ऑलराइट, तो इस तरह से इसका ये वाला आंसर होगा। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश यू अ हैप्पी जर्नी सेड माई वाइफ, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, सो आई होप आपने ये क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिया होगा पॉज करके। तो इसका आंसर होगा माई वाइफ विश्ड, क्योंकि वो विश करती हैं जब भी आपको इस तरह की चीज़ें बताई गई हों। मी अ हैप्पी जर्नी, तो इसका आंसर ये होगा। ऑलराइट, तो दिस इज योर आंसर। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द स्ट्रेंजर सेड, गॉड हेवंस, व्हाट डू आई सी बिफोर मी। आपका समय शुरू होता है अब। ओके, सो आई होप आपने ये क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिया होगा। तो चलिए फिर इसका आंसर देखते हैं। द स्ट्रेंजर exclaimed,
विद सरप्राइज, यहाँ पर सरप्राइज करेंगे आप, क्योंकि व्हाट आई डू आई सी बिफोर मी, तो इससे आप एक सरप्राइज हो जाते हैं, ठीक है। व्हाट ही सॉ बिफोर हिम, तो आपको हिम लिखना है, ये आपका आंसर है। ऑलराइट, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनीष सेड आई मे गो टू दिल्ली टुमारो, तो अब ये क्वेश्चन अगर आपको दिक्कत दे रहा है तो मुझे लगता है कि आपको अभी और प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो चलिए कोई बात नहीं, आप 10 मिनट ले लीजिए, 10 सेकंड से ले लीजिए इसको पॉज करने के लिए, उसके बाद आप खुद सॉल्व करिए, फिर उसके बाद इसको ओके करिए, देखते हैं आपका क्वेश्चन सही होता है या नहीं। तो आपका अभी समय शुरू होता है अब। ओके, सो आई होप आपने ये क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिया होगा। तो चलिए फिर आप हम चेक करते हैं आपका आंसर क्या है। मनीष said that he might go to Delhi the next day. Okay, so this is your answer. Manish said that he might go to Delhi the next day, क्योंकि tomorrow चेंज हो जाएगा नेक्स्ट डे में और मे चेंज हो जाएगा might में, ठीक है। तो और लगता क्या है, that only, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। She said do they play chess? She said do they play chess? Okay, तो चलिए फिर आपका समय शुरू होता है अब, देखते हैं इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाते हैं या नहीं। ओके, तो देखते हैं कितने लोगों का सही होता है। तो इसका आंसर होगा शी आस्क्ड मी इफ दे प्लेड चेस, तो ये क्वेश्चन आपका ये वाला आंसर होगा। ऑलराइट, चेक कर लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट, यस, कनिका सेड टू सुरेश इज द टी रेडी, क्योंकि क्वेश्चन वाला क्वेश्चन है तो हमें यहाँ पर हम इज इफ लगाएंगे। तो देखते हैं फिर इसका आंसर भी देख लेते हैं। कनिका आस्क्ड सुरेश इफ द टी was ready, तो कनिका asked सुरेश if the tea was ready, so that will be your answer. alright, तो check your answer। अगला क्वेश्चन है, तो चलिए एक काम करते हैं, आप अपने से ही इसको आप पॉज करिए और इसको आप खुद क्वेश्चन के आंसर्स करने की कोशिश करिए, ठीक है। तो मैं अब आपको चलिए 10 सेकंड ले ही लीजिए, कोई बात नहीं, फिर मुझे लगता है कि ऐसा फिर मैं जल्दबाजी हो जाएगी किसी क्वेश्चन को करने के लिए। तो आपका समय शुरू होता है अब, 10 सेकंड्स ले लीजिए, इसको पॉज करके इसे सॉल्व करिए। ओके, सो आई होप आपने ये क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिया होगा। तो इसका आंसर होगा शी रिक्वेस्टेड me to have some drinks, ये n है, ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ही सेड थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग मी, ओके, सो आई होप आपने ये क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिया होगा। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर देखिए। ही थैंक्ड
me for reminding him. ओके, सो दिस इज योर आंसर, राइट। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ही सेड टू हर गुड मॉर्निंग। ही सेड टू हर गुड मॉर्निंग। चलिए क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, 10 सेकेंड्स हैं आपके पास। ओके, सो आई होप आपने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया होगा। तो देखते हैं फिर। ही विश्ड हर गुड मॉर्निंग। He wished her good morning. So this is your answer, right? चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। I said to her, have you learned your lesson? I said to her, have you learned your lesson? तो चलिए फिर देखते हैं कितने लोग इसको करेक्ट कर पाते हैं। Your time starts now. ओके, सो आई होप आपने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया होगा। तो इसका आंसर चेक करिए। आई आस्क्ड हर इफ शी हैड लर्नड हर lesson. That will be your answer, right? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। She said goodbye रमेश। चलिए फिर आपके पास 10 सेकेंड्स हैं, करिए इसको, अटेम्प्ट करिए। ओके, सो आई होप आपने भी ये क्वेश्चन भी अटैम्प्ट कर लिया होगा। तो चलिए फिर इसका आंसर देखिए। शी बेड रमेश गुड बाय। ओके, दिस इज योर आंसर। ओके, चलिए फिर ऐसे क्वेश्चंस आप चेक करिए, देखिए 22 क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और यही आपको आगे लेके जाएगा। चलिए फिर। ही सेड इफ वर आई वर द किंग, कोमा इन्वर्टेड कोमा बंद। चलिए फिर आपके पास 10 सेकेंड्स हैं, देखते हैं आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं या नहीं। डू इट नाउ। ओके, सो आई होप आपने ये भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया होगा। तो चलिए फिर इसका आंसर देखिए। ही विश्ड दैट ही वुड बी द किंग। ये इसका आंसर होगा, राइट। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। शी सेड I saw a lion here. She said, I saw a lion here. Your time starts now. अब saw है तो आपको देखना है कि past indefinite कौन से टेंस में चेंज होता है, यही तो चीज़ आपको देखनी है, ठीक है ना, यही चीज़ आपको देखनी है। चलिए, तो सेकंड फॉर्म है तो ऑब्वियसली हम चेंज करेंगे इसको हैड बीन में। तो क्वेश्चन देख लीजिए। She said that she had seen a lion. लॉइन के स्पेलिंग गलत हैं, LION होना चाहिए, ठीक है। देयर, हेयर चेंज इनटू देयर।
ऐसे शब्दों का ध्यान रखना है आपको, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं आगे क्वेश्चन। 25th क्वेश्चन नंबर, आई सेड टू हिम वेयर डू यू लिव एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। I said to him, where do you live? ओके, सो आई होप आपने ये क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिया होगा। तो इसका भी आंसर देते हैं। आई आस्क्ड हिम वेयर ही लिव्ड। डिड हम लगा नहीं सकते क्योंकि लिव ऑलरेडी एक वर्ब आई हुई है। WH में हमने क्वेश्चन पहले ही पूछ लिया है, तो डू लगा के हम उसको गलत नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी ये अपना काम कर रहा है। ऑलराइट, तो नरेशन की यही खासियत होती है कि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो क्वेश्चन मार्क का काम करते हैं, क्योंकि WH फैमिली ऑलरेडी एक क्वेश्चन मार्क का काम करती है, तो वो ऑलरेडी हम कर ही रहे हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको करना होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर। माई मदर सेड टू मी डोंट जंप ऑन माई बेड। ओके, सो आई होप आपने ये क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर लिया होगा। तो चलिए फिर अब हम इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं। माई मदर asked me not to jump on her bed. Okay, my mother asked me not to jump on her bed. So that will be your answer. The gang leader shouted, keep together and run. The police are after us. इकट्ठे रहो, भागो, वो पुलिस हमारे पीछे है। चलिए फिर इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल लग रहा है बट इतना टिपिकल है नहीं। देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। ओके, सो आई होप आपने ये क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिया होगा। तो चलिए फिर इसका क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। द गैंग लीडर शाउटेड, यहाँ पर आपको शाउटेड ही करना पड़ेगा, टू हिज फॉलोअर्स टू कीप together and run because the police were after them। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है लेकिन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आपको बैंक्स में और बड़े एग्जाम्स में आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। तो बी केयरफुल अबाउट दिस। इसको अच्छे से आप चेक कर लीजिएगा क्योंकि आगे के एक दो क्वेश्चन और भी हैं जो बहुत ही अच्छे हैं और आपको ध्यान से करना है। ऑलराइट, तो 27 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, थोड़ा सा बड़ा है। इसका स्ट्रक्चर देख लीजिएगा कि किस तरह से इसको लिखा गया है, उसी हिसाब से इसको कंटिन्यू करना है। ऑलराइट, चलिए फिर ये क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है। इसमें मैं आपको 10 सेकंड तो पॉज करने के लिए दूंगा और साथ में आप मैक्सिमम टाइम लगाइए इसको सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन जितना बड़ा दिखता है उतना बड़ा होता नहीं है, बट देखिए आप करके देखिए। तो ही सेड टू हिज सेक्रेटरी, कोमा इन्वर्टेड कोमा शुरू, व्हाई डोंट यू कैरी आउट ऑर्डर एग्जैक्टली, रिमेंबर इफ़ यू डोंट यू विल बी पनिश्ड। तो इस क्वेश्चन को आपके पास 10 सेकंड है पॉज करने के लिए और बाकी आप मैक्सिमम टाइम लगाइए इसको सॉल्व करने के लिए। तो आपका 10 सेकंड का समय शुरू होता है अब।
ओके गाइस, तो आई होप आपने ये क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिया होगा। तो चलिए फिर इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। ही आस्क्ड हिज सेक्रेटरी व्हाई ही did not carry out orders exactly he further warned him that if he did not, ये नॉट है, ठीक है, यहाँ पर डिड है और ये नॉट, आगे का मैं इस यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है, इस साइड में डिड नॉट, ही वुड बी पनिश्ड। ये इतना बड़ा लंबा क्वेश्चन है तो इसको सॉल्व भी ऐसे ही करना है, ठीक है। वैसे इतने लंबे क्वेश्चन आते तो नहीं है। अगर एग्जामिनर आपसे बड़े क्वेश्चन की एक्सपेक्टेशन करता है तो ऐसा क्वेश्चन वो दे भी सकता है। तो आपको देखिए, इस तरह के क्वेश्चन एक जंग की तरह होते हैं, गोली कहीं से भी आ सकती है ना। तो इस तरह के एक थॉट्स आपके मन में होना चाहिए कि गोली कहीं से भी आ सकती है, आपको उस गोली का सामना करना है। ऑलराइट, तो इस तरह से इसको आप चेक कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जॉन सेड टू जेम्स, हैव यू कम हेयर जस्ट टू सी मी और आर देयर सम अदर रीजंस? एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। करिए 10 सेकेंड्स पॉज करने के लिए, बाकी आप सॉल्व करिए। ओके, सो आई होप आपने ये क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिया होगा। तो चलिए फिर इसको भी अब हम सॉल्व करते हैं। जॉन आस्क्ड जेम्स if he had come, here की जगह पर क्या होगा, there just to see me, see him, me ने की जगह पर हमें him हो जाएगा, और नहीं होगा, यहाँ पर वेदर होगा। इफ़ नहीं होगा, यहाँ पर वेदर होना चाहिए, क्योंकि और का सीक्वेंस है ना, तो वेदर हमें यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। देयर वर सम अदर रीजंस। ओके, John asked James whether he had come here just to see him or there were some other reasons. तो ये है इसका आंसर, चेक कर लीजिएगा। ऑलराइट, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 29th क्वेश्चन। नीदर अ बोरोवर नॉर अ लेंडर बी, सेड द फादर टू सन। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 10 सेकेंड्स है आपके पास, देखते हैं कितने लोग इसको कर पाते हैं। ओके, सो आई होप आपने ये क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिया होगा। तो चलिए फिर इसका मैं आंसर दे रहा हूं आपको। द फादर एडवाइज्ड हिज सन टू बी नीदर अ borrower nor a leader.
ओके, सो ये आपका आंसर होगा। तो आंसर इसका मैच ज़रूर करिएगा ताकि आपको पता चल जाए कि आपने कितने क्वेश्चंस करेक्ट किए हैं। ठीक है, तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डोंट हैंग अपॉन मी यंग मैन, आई डू नॉट लाइक फ्लैटर्स, सेड द ऑफिसर टू हिज सेक्रेटरी। तो चलिए फिर आपको 10 सेकेंड्स और मिलते हैं इसको करने के लिए। चेक दिस आउट। Don't hang upon me, young man. I don't like flatters, and the officer to his secretary. लास्ट वाले जो 5 क्वेश्चन हैं वो थोड़े से मैंने डिफ़िकल्ट दिए हैं ताकि आपको क्वेश्चन की जो वेरिएशन है उसका पता चल जाए कि किस तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो आई होप आपने ये क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिया होगा। तो चलिए फिर आप इसका आंसर देखिए। एड्रेसिंग द addressing the secretary as young man, the officer advised him not to hang upon him as he did not like flatters. ओके, सो दिस इज़ योर आंसर। अच्छे से इसको देखिए, लिखने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको चेक करना है कि क्या ये क्वेश्चन किस तरीके से चेंज हो सकता है। हो सके आपका ये क्वेश्चन चेंज हो भी ना, जो लास्ट वाले जो क्वेश्चंस मैंने दिए हैं उन क्वेश्चंस में आपको दिक्कत आ सकती है, लेकिन आप उसका वे देखिए कि किस तरह से उसको चेंज किया है। ठीक है, तो इन केस अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप इजीली इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो गाइज़ ये था हमारा लेक्चर जिसमें हमने 31 क्वेश्चंस को अटैम्प्ट किया नरेशंस में। आप चेक करिएगा आपके 31 में से 31 किन के आए हैं। वैसे तो मुश्किल है आना, लेकिन अगर आपके 25 से अबव हैं तो आप बहुत अच्छा जा रहे हैं। अगर थोड़े कम हैं तो आपको और प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो द क्वेस्ट ऑफ करमजीत अब आपके पास रेगुलर लेक्चर्स आएंगे। ठीक है, तो हैशटैग द क्वेस्ट ऑफ करमजीत यूट्यूब के ऊपर आप सर्च करिए तो डायरेक्टली मेरे पेज के ऊपर आप पहुंच जाएंगे। सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को आप वहाँ पर जो बेल आइकन होती है, मैंने यहाँ पर एक इमेज नहीं लगाई है, कोई बात नहीं, बेल आइकन को आप क्लिक कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। तो आने वाले जो भी लेक्चर्स होंगे वो आप तक पहुँचेंगे। तो चलिए फिर इन्हीं शब्दों के साथ अब हम इस लेक्चर का करते हैं एंड। Thank you for watching this video. Stay happy, stay safe. Jai Hind, Jai Bharat and Jai Kisan. Stay tuned.